अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह एक्सटेंशंस को सेटअप कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है जी, क्रोम की तरफ से जो अपडेट आई है, जिसकी वजह से कोई भी एक्सटेंशन जो है वो टूल्स प्रोवाइडर्स की या टेक्सपेरी की वो क्रोम पे सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस इशू को हम किस तरह रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपने टेक्सपेरी का जो है वो अपना पोर्टल आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी। इसको आपने लॉगिन किया। मैं लॉगिन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि आपको क्या इशू फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, आपने लॉगिन नहीं करना, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आप जिस तरह मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं, आप अपनी इनमें से कोई भी किसी एक एक्सटेंशन को ऐड करते हैं तो आपके पास ये वाला एरर आता है। ठीक है जी, इस एरर को आपने किस तरह रिजॉल्व करना है, उसका अल्टरनेटिव हम लेके आए माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज को हम यूज़ करेंगे, वो भी एक ब्राउज़र होता है क्रोम की तरह। उसको हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे अपनी एक्सटेंशंस को ऐड करेंगे। जब तक हमारे डेवलपर्स क्रोम के ऊपर अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, हम अपना जो टूल्स हैं या एक्सटेंशंस हैं वो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी क्लोज़ करते हैं और यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने आपने लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट इसलिए करना है कि जब तक ये लॉग आउट नहीं करेंगे हम दूसरी डिवाइस पर लॉगिन नहीं कर सकते। अगर लॉगिन करेंगे तो आपकी एक्सेस ब्लॉक हो सकती है। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लॉगिन अपने टेक्सपेरी पोर्टल को आपने लॉग आउट कर लेना। ठीक 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 है, फिर आपने इसके ऊपर लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक सिर्फ इसलिए करना है कि आपको पता चल जाए जी आपके यूज़र नेम और पासवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड्स आपको जैसे ही पता चल जाएगा फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार शो हो रहा है, इस सर्च बार जो है वो आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट एज को सर्च कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट एज आपके पास आ गया है। इसके ऊपर जो है वो हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने टेक्सपेरी को सर्च करना है। ठीक है जी, टेक्सपेरी को आपने जी सर्च किया, आपके पास टॉप पे ये वेबसाइट आएगी textperry.co। ठीक है, डॉट को की आपके पास जो है वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर आके आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड्स आपको याद होना चाहिए। आपको हमने आपके जीमेल एड्रेस के ऊपर सेंड किया हुआ है। अगर आपको नहीं याद तो आपने अपने अगेन इस ब्राउज़र के ऊपर आना है जो आपने यहाँ पे अपनी इसको आपने सेव किया हुआ है अपने पासवर्ड को। उसके ऊपर आप देख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने पासवर्ड को सेव किया हुआ था अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, तो आपने भी ये सेव किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम इसको ऐड कर लेते हैं जी। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, एक मिनट, ताकि मैं आपको अपने पासवर्ड्स भी दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर अगेन आता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऑल दो ऑलरेडी ये एडिड हैं, तो जिस आपको समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह जो है वो ये मेरा पासवर्ड है। इसके ऊपर मैं इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर मैं वापस आता हूँ और यहाँ के ऊपर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक आके यहाँ पे आपके पास जो की का आइकन आपके पास आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। की का आइकन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको मैंने सेव किया हुआ तो मुझे नहीं शो हो रहा। तो आपको कैसे शो होगा, मैं अगेन ये स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। इसको लॉग आउट करके मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसमें पासवर्ड सेव करना है। ठीक है, अच्छा जी, जब आप ये वाले टैब के ऊपर आएंगे तो ये देखें, जब आपने अपना यूज़र नेम और आपने अपना जो पासवर्ड ऐड किया तो आपको यहाँ पे की का आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और सेव पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक, एक दफ़ा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ। जैसा कि मैंने अभी अपना पासवर्ड जो है वो रिमूव कर लिया है, अब मैं अगेन वापस आता हूँ यहाँ से अपना जो है वो इसको अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ जस्ट क्विकली, कि आपको अच्छे तरह समझ आ सके, इसलिए मैं ये स्टेप्स कर रहा हूँ। ऑल्दो आपको इन सब चीज़ों का पता है। इस तरह मैंने अपना यूज़र नेम कॉपी किया, पासवर्ड भी कॉपी कर लेता हूँ। एच के ऊपर वापस आता हूँ, चेक कर लेता हूँ पासवर्ड ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और गोट इट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा पासवर्ड जो है वो ये सेव हो चुका है। ठीक है, पासवर्ड मेरा सेव हो चुका है। अब मुझे हर दफ़ा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं यहाँ पे आऊँगा और सिर्फ लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने वन बाय वन इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है जी, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, क्लिक मी के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने आना है इन थ्री डॉट्स के ऊपर, थ्री डॉट्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको एक्सटेंशन का
जो है वो बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आपको मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी मैनेज एक्सटेंशन जिस तरह क्रोम के ऊपर हम ओपन करते थे ये वाला जिस तरह हम ये ओपन करते थे इसी तरह हमारा एच में भी शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑफ होगा, इसको आपने ऑन कर लेना। ठीक है, जो ब्लू हो गया इसका मतलब है जी इनेबल हो गया। अब हमारा ये डाउनलोड का आ रहा है ऑप्शन, फाइल्स हैं हमारी जो भी हमने डाउनलोड्स किए हैं अभी, ये दोनों जो हमने एक्सटेंशन को डाउनलोड किया है इसमें शो हो रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वन बाय वन इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सेम उसी तरह जिस तरह हमने क्रोम में किया है। ठीक है, डाउनलोड के ऊपर अगेन आएंगे और जैसे कि ये वन को हमने ऐड कर सॉरी टू को ऐड कर लिया है, अब हमने वन को ऐड कर लेना। ठीक है, अब ये दोनों हमारी जो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी हैं। टेक वैली के पोर्टल के ऊपर हम अगेन आएंगे, अभी मैं इनमें से कोई भी ओपन करता हूँ तो ये वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हीलियम लॉगिन हो गया है। इसी तरह आप बायबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह आप दूसरे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूल्स की एक्सेस आपके पास है उन सब टूल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मेन चीज़ आती है जी, आपने हीलियम 10 की क्रोम को ऐड करना है। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, सेम इजी सीन है, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ये मेरे पास आता है, इसको मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर का एक ऑप्शन होगा, ये जी, ये क्रोम वेब स्टोर का जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, गेट के ऊपर आपने कीवर्ड जो है वो क्लिक कर देना है। गेट कीवर्ड, गेट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक किया, इस यहाँ से हम अलाउ कर देते हैं, ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये ऐड होना शुरू हो गया। जी, ये हमारी जो है वो हीलियम 10 की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, ये आपके पास उसने आपको अलग से एक पेज भी ओपन कर दिया कि आपकी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब आपके पास ये वाला आइकन जो है शो होना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी हीलियम 10 की एक्सटेंशन को पिन कर लेना ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम हीलियम 10 को यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से मैं कोई भी एक लिंक ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से ये वाला है। तो हीलियम को ओपन करते हैं, मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कि आप हीलियम को किस तरह अब यूज़ करेंगे। ऑल्दो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन एक क्विक मैं कहता हूँ छोटी सी वीडियो हो जाए ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। ठीक है, आपने हीलियम को ओपन किया, हीलियम 10 को आपने यहाँ पे आके आपने क्लिक किया, ब्राउज़ अमेज़न मार्केट प्लेस के ऊपर आके आपने यहाँ से अपना एड्रेस को चेंज करना है, पोस्टल कोड ऐड करना है, यूएस अगर डॉट कॉम है तो अमेरिका का जो भी पोस्टल कोड ऐड कर सकते हैं, डॉट यूके यहाँ से भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। समटाइम यहाँ पे डॉट कॉम होता है और पोस्टल कोड आप यूके का ऐड कर रहे होते हैं, तो वो एक गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, यहाँ से ऐड करें, कंटिन्यू करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी सेटअप हो चुकी हैं, अब आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्विक छोटी सी वीडियो थी, इस तरह से आप क्लिक कर जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये परमानेंट नहीं है, जस्ट एक टेम्परेरी आपको ऐड कर रहे हैं जब तक हमारी क्रोम एक्सटेंशन जो है वो क्रोम के लिए इनेबल नहीं हो जाती। अभी क्रोम की न्यू अपडेट की वजह से हमारी एक्सटेंशन क्रोम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अभी हमने डेवलपर्स ने हमारा जो है वो डेवलपर्स ने काम किया, माइक्रोसॉफ्ट एज को के ऊपर हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। आप अपने टूल्स को माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ही हमारी कोई भी अपडेट होगी क्रोम के ऊपर हम आपको उसके बारे में भी जो है वो इन्फॉर्म करते रहेंगे कि हार्डली जो है वो अभी टाइम फ्रेम नहीं एग्जैक्ट आपको बता सकते कि क्रोम के ऊपर कब अवेलेबल होंगे, लेकिन हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जो है वो फॉलो करना है। फिर भी कोई भी आपको इशू आता है तो आप हमारी टीम से, टेक्सबरी टीम से, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आके आपने हमें मैसेज करना है। हम आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम आपको खुद भी करके सारी चीज़ें देंगे, लेकिन आपने इस वीडियो को सारी देख के आपने एक्सटेंशन को खुद ऐड करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई इशू आता है तो हमें रीच आउट कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।